नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 29 जून 2021 मंगलवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष अनुच्छेदों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में आयोजित हुआ था और यूनिसेफ के इस विश्व शिखर सम्मेलन में बालकों के विशेष अधिकारों, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवी बालक आदि के संदर्भ में गहनता से विचार विमर्श किया गया और यह निर्धारित किया गया कि वैश्विक स्तर पर ऐसे जो बालक हैं, वैश्विक स्तर से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बालकों को मुक्त करने के लिए एक वैश्विक स्तर पर टीकाकरण या अन्य सुविधाएं जिससे कि बाल अधिकारों की रक्षा हो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उस शिखर सम्मेलन के अनुच्छेदों के कुछ विशेष जो सुझाव हैं, उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से यूनिसेफ के इस विश्व शिखर सम्मेलन जो कि 1990 में आयोजित हुआ था, इसने स्वास्थ्य संबंधी, बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव दिए थे। बालकों की उत्तरजीविता से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित किए थे। साथ ही स्त्री स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और पोषण से संबंधित एवं संरक्षण से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे। इनको हम आज और कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, हम विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार आकस्मिक कोष द्वारा दिनांक 29 एवं 30 सितंबर सन 1990 को न्यूयॉर्क में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 29 एवं 30 सितंबर सन 1990 को न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुआ था। इसमें वैश्विक स्तर पर बालकों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास आदि पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस चर्चा के आधार पर ही विश्व घोषणा पत्र तैयार हुआ जो कि वैश्विक स्तर पर लागू होता है। इसके बाद कार्य योजना तैयार की गई। इस प्रकार यह कार्य प्रमुख रूप से 3 भागों में संपन्न हुआ था। प्रथम भाग यूनिसेफ शिखर सम्मेलन 1990 की जो प्रमुख अनुशंसाएं हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले इसने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए थे। इस स्वास्थ्य के अंतर्गत यूनिसेफ के वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व के सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे, जिसको कि हम क्रमबद्धता से इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला इनका सुझाव था, यूनिसेफ द्वारा विश्व में पोलियो को मिटाने का संकल्प लिया गया, क्योंकि बहुत से बालक एवं बालिकाएं ऐसे जन्म से ही उत्पन्न होते थे जो विकलांग होते थे। तो ये वैश्विक स्तर की समस्या थी और कई बालकों का जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरता था। इसलिए विश्व से पोलियो को उन्मूलन करने के लिए वैश्विक स्तर पर इसको मिटाने का संकल्प लिया गया, जिससे कि सभी बालकों को विकलांगता से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए पोलियो की खुराक पिलाकर बालकों को पोलियो रोग से दूर किया जाता है। पोलियो मुक्त विश्व के सुझाव प्रस्तुत किए गए। दूसरे सुझाव थे, टिटनेस के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि चोट आदि लगने से कई बालकों में पेशी खिंचाव आदि के कारण इनकी मौत हो जाती थी। इसलिए टिटनेस तथा उसमें अनेक प्रकार की अक्षमता भी उत्पन्न हो जाती थी। इस रोग को दूर करने के लिए भी इसके टीके प्रस्तुत किए गए तथा इसे बचाव संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए।
डायरिया से होने वाली मृत्यु भी बालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, इसलिए इससे होने वाली मृत्यु दर को रोकने का प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया तथा इसे रोकने के उपायों पर भी गहनता से चर्चा हुई। अगला सुझाव था विटामिन ए की कमी से भी बालकों में विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं। इन रोगों से बालकों में अक्षमता उत्पन्न हो जाती थी, जैसे कि रतौंधी रोग है जिससे कि बालकों को देखने में कठिनाई महसूस हो, एवं खून की कमी इससे ही होती है। इसके लिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर तथा अन्य उपायों से इसे रोकने के प्रयास विश्व शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुए। अगला सुझाव दिया था आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग तथा मानसिक मंदता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आयोडीन की पूर्ति के लिए भी कई उपाय तथा इससे संबंधित रोगों को दूर करने के लिए उपायों के ऊपर भी विश्व शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। अगला सुझाव दिया था बालकों में खून की कमी को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। बालकों को प्रोटीन युक्त यानी कि जो पोषण से युक्त भोजन है एवं उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने पर चर्चा की गई। इसके उपायों को विश्व शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। खसरा रोग भी व्यापक स्तर पर बालकों में पाया जाता है। इस रोग को रोकने के लिए टीका लगाने का कार्य भी किया जाता है। खसरा का टीका लगाने से बालकों को अनेक प्रकार के अन्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस पर भी व्यापक चर्चा इस शिखर सम्मेलन के अंदर की गई। अगला सुझाव दिया था बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना था कि बालकों में जब प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तो उनके शरीर में संक्रमण की जो संभावना है बहुत ही कम होगी। इस आधार पर बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी गहनता से विचार एवं विमर्श किया गया। विविध प्रकार के जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाले रोगों को रोकने पर भी व्यापक चर्चा हुई। इस सम्मेलन में बालकों को पूर्णतः स्वस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे बालक स्वस्थ एवं विश्व स्वास्थ्य का जो सपना है उसको साकार हो सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई जो बीमारियां थी जो हमारे विश्व स्तर पर एक समस्या थी और बालकों को विशेष रूप से बालकों के जीवन से संबंधित बहुत ही खतरनाक थी, तो इस शिखर सम्मेलन के द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किए गए और विभिन्न बीमारियों के रोकथाम से संबंधित, चाहे वो टीके हो या पोषण हो या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कार्य हो, तो इससे बालकों की स्थिति के अंदर, बालकों के स्वास्थ्य के अंदर हमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। अगला बिंदु है उत्तरजीविता। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन में उत्तरजीविता का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। आप कहेंगे उत्तरजीविता से क्या आशय? उत्तरजीविता से तात्पर्य है कि बालक जिनके इंडिपेंडेंट रहता है उसके द्वारा उनका पालन पोषण सही प्रकार से हो। और कुछ अभिभावक इस प्रकार हैं कि वो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, गरीबी हैं, तो ऐसे बालकों को सहायता के द्वारा उचित उत्तरजीविता प्रदान की जाए। इसके अंतर्गत जन्म के बाद बालकों को सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उनसे संबंधित उपाय भी प्रस्तुत किए गए। उत्तरजीविता के अंदर पहला लक्ष्य था जन्म के बाद अनेक बालकों को उनके अनुरूप भोजन व्यवस्था नहीं मिल पाती। जैसा भोजन बालकों को मिलना चाहिए पोषण से युक्त नहीं मिल पाता है, जिससे वे असुरक्षा एवं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए भोजन सुरक्षा संबंधी उपाय प्रत्येक परिवार के जन्म लेने वाले बालकों के लिए किए जाने चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा एक्ट भी पास किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। दूसरा, बालकों को जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारे बालक ऐसे होते थे जो कुपोषित होते थे, तो जन्म के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिसके अनेक कारण थे। उन सभी कारणों को जानकर उनके उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए, जिससे जन्म के बाद बालक का स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। ऐसे बालकों को असामयिक निधन से उनको रोका जाए और उचित पोषण उपलब्ध करा जाए। तीसरा था बालकों में श्वसन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म के बाद उत्पन्न हो जाती थी। बहुत सारे बालक ऐसे होते थे जिनको जन्म के बाद श्वसन से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। साथ ही इसलिए बालकों की इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए। प्रसव जिन अस्पतालों में हो उनमें ऑक्सीजन
एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे बालकों के जीवन को बचाया जा सके। इस तरह से दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित एवं उत्तरजीविता से संबंधित विश्व शिखर सम्मेलन के सुझावों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। इस टॉपिक का कुछ भाग रह रहा है, उसको हम अगली क्लास जिसमें हम स्त्री स्वास्थ्य, पोषण एवं संरक्षण से संबंधित कुछ बिंदु है, उनके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। इस टॉपिक से संबंधित कभी टिप्पणी प्रश्न भी पूछा जाता है कि विश्व शिखर सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, और साथ ही बालकों के स्वास्थ्य एवं महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित इस शिखर सम्मेलन के अंदर किस प्रकार के सुझाव दिए गए, उनका संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि आज और कल की क्लास के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इससे संबंधित कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर पुटअप होता है तो आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।